हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का जो साइंस का चैप्टर आ रहा है। ठीक है, उन सबकी एक समरी देख सकते हैं किस प्रकार से उसका एक पैटर्न आ सकता है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं वो आप मैं बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसके अंदर 10 ऑप्शंस होगा, 10 अलग अलग, ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो पहला क्वेश्चन है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, मतलब देखो गैस का द्रव में बदलना, ठीक है, क्या कहलाता है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैस इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, गैसीकरण, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, संघनन या जमना। ठीक है, आपको सबको पता ही होगा संघनन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो पता होना जरूरी है। जमना होता है अपने कोई द्रव पदार्थ होता है, वो जब ठोस में बदलता है उसको कहते हैं। उर्ध्वपातन का मतलब होता है कोई गैस है वो ठोस में बदल जाता है। ठीक है, गैसीकरण आपको पता ही है। संघनन होगा इसका ऑप्शन सही। अगला इसमें देखते, देखो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की सबसे मौलिक शाखा है? ठीक, मौलिक का मतलब होता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब साइंस होती है सबसे फंडामेंटल कौन सी शाखा होती है? वो होती है भौतिक विज्ञान, ठीक है, फिजिक्स होती है। अब देखो, इसी टाइप के क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, स्याही के घटक को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? देखो, मेथड यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ इंक इज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, वाष्पीकरण नहीं होता है, उदरपातन नहीं होता है, छानन नहीं होता है, ये तीनों ही नहीं होते हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें क्या क्या स्याही के घटकों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। अब देखो, क्वेश्चन दे रखा है, देखो, कोशिका की खोज किसने की थी? अब देखो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। लेवेनहॉक, अ बी रॉबर्ट ब्राउन, सर रॉबर्ट हुक, द ट्राइडेंट और स्वान। अब ये देखो का देखो, इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अब देखो अगला तीसरा क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर कैल्शियम? देखो, आपको अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो कैल्शियम आता है, उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 20, होता है 20 होता है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस प्रकार से ये 20वें नंबर पे आता है। ठीक है, एक और इसका ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गति का समीकरण नहीं? अब देखो, गति के क्या है, तीन समीकरण होते हैं। ठीक है, पहला होता है कौन सा? ठीक है, जड़त्व का नियम के संबंधित उससे संबंधित समीकरण जो प्राप्त होता है। दूसरा हो जाएगा अपने संवेग संरक्षण से संबंधित। ठीक है, और तीसरा हो जाता है, ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया, मतलब एक्शन, ठीक है, रिएक्शन वाला। इसमें देखो, पहला जो नियम है वो हो जाएगा जड़त्व वाले किसी से जो आ रहा है वो। ठीक है, दूसरा वो वही हो जाएगा अपने संवेग संरक्षण। तीसरा अपने पास जो आ रहा है, ठीक है, और चौथा जो अपने पास ऑप्शन है F बराबर m है, ये तो फॉर्मूला हो जाएगा बल का, ठीक है, फोर्स का। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस प्रकार से इसका ये दो ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ये लिखा है जो अपने पास है अब देखो, ये क्लोराइड हो जाता है, क्यों? जब इसके ऊपर माइनस आ रखा है ना, तो ये जो अपने को देखा, क्लोराइड आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? अब देखो क्या होता है कि देखो, अब देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखो क्या हो जाता है जब इसके क्लोरीन की बात करते हैं, तो देखो नंबर ऑफ वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन आयन इज 8। देखो, क्योंकि 8 क्यों हो जाती है? अब देखो सीधे सीधे पता है, अब पूछ रहे हैं संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं बस, ठीक है, इस आयन के अंदर। क्योंकि देखो, जब माइनस साइन आता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में एक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब ये मान के चलो, अगर प्लस आ जाता है तो एक की कमी हो जाती है बस। ठीक है, पहले 7 होते थे, अगर ये Cl डायरेक्ट होगा तो, ठीक है, 17 होता था। ठीक है, आप ऐसा मान के चलो, 17 इसका क्या हो जाता है, परमाणु क्रमांक हो जाता है। उस पर उस कारण से ही होता है। ठीक है, अभी देखो, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस कोश में हो सकती है? अब देखो, अपन को पता है कि सबसे ज्यादा किस में होगी। जैसे देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसमें कोषों की संख्या, जैसे जैसे कोष आगे बढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे पहले कोष के अंदर मान के चलो 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 18,
ठीक है, तीसरे में ऐसे कैसे बढ़ते रहेंगे। तो जब इसमें देखते हो K L M N, तो अंग्रेजी के अक्षरों में n बाद में आता है, इसलिए n को उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। वाला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कोशिकाओं का समूह क्या है। अब देखो कोशिकाओं का एक समूह होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ऑर्गन्स कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, या स्केलेटन कहते हैं। देखो स्केलेटन तो अलग हो जाता है, ठीक है, वो एक हड्डियों का ढांचा हो जाएगा, ठीक है, अंग क्या हो जाएंगे, अलग अलग जो अपने पास ऑर्गन्स होते हैं उनका एक स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। ऑर्गन सिस्टम क्या हो जाएगा, जो ऑर्गन्स को डिफाइन करते हैं। अब उत्तक क्या होते हैं, टिश्यूज, वो क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, एक साथ बहुत सारी सेल्स होती है तो उसको एक टिश्यू मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो 5 क्वेश्चन इधर देखते हैं। दूध से क्रीम का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है। अब देखो दूध को क्या करना है अपने को, ठीक है, दूध दूध होता है, उससे क्रीम अलग करनी है, तो इसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, आसवन कहते हैं, अपकेंद्रण कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब देखो क्रोमेटोग्राफी होती है कि जिसके अंदर क्या किया जाता है, हमने ऊपर पढ़ रखा था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्रोमेटोग्राफी वाला, ये वाला क्वेश्चन, ये जो देख सकते हो ये वाला, स्याही के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाली, इसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। दूध से क्रीम का पृथक करना होता है, उसको बोलते हैं अपकेंद्रण। अब देखो पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है, पर्णहरित, ठीक है, द मेजर फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज, ठीक है, रेस्पिरेशन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ये देख लो, वाष्पकरण हो जाएगा या उत्सर्जन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का ही काम होता है मुख्यतः किसका, ठीक है, वो क्लोरोफिल जो होती है, जो पत्तियों हरा रंग होता है, उसका मुख्य कार्य यही होता है, ठीक है। अब पौधों में भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है। अब देखो मतलब भोजन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किस प्रकार के, ठीक है, ऊतक होता है वो कार्य करता है, जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, पेरेन्काइमा करती है, या कोलेकाइमा करती है। तो ये होता है फ्लोएम, फ्लोएम जो ऊतक का कार्य का होता है, जो क्या करता है, भोजन का स्थानांतरण करता है पौधों के अंदर, ठीक है। तो देखो एकांक समय में वस्तु की तय की गई दूरी। अब देखो दूरी जब बात करेंगे तो एक चीज होगी, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी चाल, क्योंकि वेग आएगा वो अगर इधर वेग आता तो त्वरण आ जाता, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। अगला देखते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, हाउ मेनी चैम्बर्स आर इन देयर इन ह्यूमन हार्ट। 4 होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के इसमें होते हैं, कोष्ठ होते हैं। गति का प्रथम नियम किस पर आधारित है, जड़त्व पर, द्रव्यमान पर, भार पर, त्वरण पर। जड़त्व पर, इनर्शिया पे, ठीक है। जैसे कोई अगर वस्तु है गतिशील रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ये या फिर इंटरनल, ठीक है, कोई चीज होगी, ठीक है, रुकी हुई रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ये अपने पास पहला नियम होता है गति का। अब आगे देखते हैं, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए, अगर ठीक है, मान के चलो मेरे पास कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान दुगुना कर दिया, तो वेग आधा कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अपने पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, अपने पास फॉर्मूला डायरेक्टली क्या होता है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अपने पास होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब क्या कह रहे हैं, एम में उसको क्या कर दिया है, दो गुना, मतलब 2m, ठीक है, इंटू वी क्या कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वी होगा ना, वी को आधा करना है 1/2। तो अब इस जब फॉर्मूले में आप रखते हो, ठीक है, तो क्या होगा देखो, उसका तो स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने को क्या पूछा है, तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो अपने को सीधा दिखा रहेगा क्या, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आधी, क्यों, जो उसका स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि अंदर जो होगा, ठीक है, नीचे से आ जाएगा 4 बार, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, एकदम आधी, जो पहले जो फॉर्मूला था उसका क्या हो जाएगी, पूरी तरह से आधी, 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4, एम था एम ही रहेगा, वी वी की जगह वी वी स्क्वायर, ठीक है, तो वो आधी हो जाएगी। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। देखो त्वरण है ना, अगर त्वरण पूछा है तो जो त्वरण की होती है वही क्या किसकी होगी, जो त्वरण का मात्रक होगा वही गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होगा। देखो अब देखो
न्यूटन हो नहीं सकता, बल का होता है, ठीक है। हर्ट्ज ये भी हो नहीं सकता, मीटर पर सेकेंड ये भी हो नहीं सकता, क्योंकि ये पे ये दूरी है, ठीक है। दूरी बटा समय वाला हो सकता है, या फिर ठीक है, ये विस्थापन बटा समय वाला, तो ये वेग का हो सकता है या चाल का हो सकता है। तो मीटर देखो, होता क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है एक तरह से, कि जो अपने पास क्या होता है कि जब वेग बटा करते हैं अपन समय, तब जाके अपने पास क्या आ जाता है, गुरुत्वीय त्वरण आता है। ठीक है, इतना ही है बस। देखते हैं, मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा होता है? ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? ठीक, कंठ उत्पन्न करता है, ठीक है, ग्रसनी उत्पन्न करती हैं, या मुख को उत्पन्न करते हैं? अब देखो, वो करते हैं स्वर यंत्र, क्या कहते हैं, लॉर्नेक्स, ठीक है, लैर्नियक्स, इसको देखो वॉइस बॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये वॉइस के वो क्या कहते हैं, जनरेट करता है, ऐसे मान लो, ठीक है। विच ऑर्गन प्रोड्यूस साउंड इन ह्यूमंस, ठीक है। अब देखो, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? डेसिमल, ठीक है। क्यों? देखो, पास्कल हो नहीं सकता, डेसिमल ही होगा, न्यूटन नहीं हो सकता, हर्ट्ज भी नहीं हो सकता, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस, ठीक है, लाउडनेस साउंड। अब देखो, द्रव्यमान संख्या अगर 39 है, उसका द्रव्यमान संख्या कितनी है, 39, ठीक है। देखो, पोटेशियम परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? जब पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है। अभी देखो क्या होता है, पोटेशियम में नहीं देखो, हाँ, पोटेशियम many neutrons are there in a potassium atom with mass number 39। एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम 19 है, ठीक है। तो अब ये बताना, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अब देखो, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है कि देखो, इसमें डायरेक्ट होती है 20, ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक है उसके आसपास ही होती है, बस 20 होती है। अभी इसमें ज्यादा नहीं डीप जाते, अगला अगला। अब देखो, अब मैं थोड़े क्वेश्चंस और ले रहा हूँ, ठीक है। अब सदा वाले ले रहा हूँ, रिक्त स्थान वाले, ठीक है। ये भी 8 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के होंगे। अब देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, संवेग का मात्रक क्या है? संवेग होता है उसका एसआई मात्रक पूछ रहे हैं, ठीक है। संवेग का मात्रक क्या है? देखो, ये यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, मोमेंटम की देखो यूनिट होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखते हो, देखो एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? देखो, द्रव्यमान होता है, मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं, मास है, तो मास होता है, उसका क्या मात्रक होगा, ठीक है, एसआई पद्धति में, स्टैंडर्ड में, ठीक है, वो होता है किलोग्राम। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन देखते हो, बोतल पर जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या कहलाता है? देखो, बोतल है, जब जैसे जैसे मान के चलो, पानी के अंदर मैंने एक पत्थर डाला, तो क्या होता है, पत्थर एक एक तरह से पहले अंदर जाएगा, फिर एक तरह से बाहर आएगा, वो पानी ऊपर उछलेगा। वो जो इस प्रकार जो बल लगता है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपात, क्या बोलते हैं, सॉरी, उत्तरपाल, ठीक है, उत्प्लावन बल, ठीक है, पॉइंट सोर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होता है, मतलब ठोस होता है, ठीक है। अब ठोस है, ठोस से सीधे किसे बदल देते हैं, गैस में, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपात। ओके, इजी एकदम टॉपिक। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो, देखो वेग की, देखो अगला क्वेश्चन देखो, वेग की एसआई क्या है, एसआई इकाई क्या है, ठीक है, ये हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, परमाणु के केंद्र में उपस्थित धनावेशित कण क्या कहलाता है? प्रोटॉन कहलाता है, ठीक है, इजी है ये, ठीक है। जो घूमता रहता है वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। इत्र की खुशबू पूरे कमरे में के खाली जगह में के कारण फैल जाती है, ये प्रसार के कारण। क्या होता है, इत्र की खुशबू होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से प्रसारित हो जाते हैं, जिस कारण से वो आसानी से फैल जाते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन हो जाता है उनका एक तरह से पौधों में, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा खाली जगह मतलब द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? वो होता है रंध्रों के द्वारा, रंध्र होते हैं उसके अंदर, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्रों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, पीतल किन किन से मिल के बना होता है? जैसे जैसे पीतल है खाली जगह, और खाली जगह से बनी मिश्र धातु है। पीतल होती है, वो होती है तांबे और जस्ते से मिलकर बनी होती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी। अभी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी वेग का पूछ ले, वेग का पूछे तब किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया क्या विस्थापन, ठीक है, क्या कहलाता है?
उस समय क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर दूरी दी हुई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या का अनुपात किस रूप में होता है? जैसे देखो, आप देखते हो इसका सूत्र होता है ना, आप उसको देखोगे तो H2O होता है। क्या होता है, H2O। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के कितना, 1 अणु होता है। तो इसका हो जाएगा 2:1। ठीक है, 2:1। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो समस्थानिक, देखो क्या हो, ये कार्बन, देखो अपने पास क्या है, एक है कार्बन 12। ठीक है, एक है अपने पास कार्बन, ठीक है, C612 और एक है C614। तो कार्बन है, क्या क्या कहलाता है, देखो अगर दोनों के क्या है, ठीक है, अब देखो दोनों के क्या परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है, ठीक है, या परमाणु द्रव्यमान क्या है, अलग अलग। तो उसको कहा जाता है समस्थानिक। और अगर किसी का क्या है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान बराबर है और परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं समभारिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा। अब देखो, मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, वो होता है, ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस, वो होता है वक्र या गुर्दा के कारण, जिसको कहते हैं किडनी, किडनी में होता है या फिर किडनी के द्वारा होता है। ठीक है, रक्त रक्त एक प्रकार का क्या है, सहयोजी उत्तक होता है। ठीक है, ब्लड इज द टाइप ऑफ सहयोजी उत्तक, कनेक्टिव। ठीक है, कनेक्टिव, आप ऐसा मान के चलो। अब अगला क्वेश्चन, ये हो गया, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है डेसिमल, क्या है, डेसिमल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अब एक और पेपर देख लेते हैं जिसमें ये बस क्वेश्चन आंसर्स है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा इसमें थोड़ा। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध है, देखो दूध, मिट्टी, सोडियम क्लोराइड या वायु। अपने को देखा मिल्क होता है, उसमें कुछ न कुछ होता है, ठीक है, मिला हुआ। मिट्टी होती है, वो भी मिश्रित होती है। ठीक है, एयर होती है, उसमें भी अलग अलग गैसें होती है। तो सोडियम क्लोराइड होता है, वो एक तरह से क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस होगा। अब देखो, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, विच इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, केंद्रक, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय या राइबोसोम। माइको माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसी को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बायोलॉजी से आ रहा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, देखो चाल एक सदिश राशि है, वेग एक अदिश राशि है। अपने को पूरे सत्य कथन, ठीक है, ट्रू कौन सा है, त्वरण एक सदिश राशि है या विस्थापन एक अदिश राशि है। देखो, चाल होती है वो एक अदिश राशि है, क्योंकि चाल के लिए केवल अपने को, ठीक है, क्या चाहिए, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, पहला गलत। अब ये देखो, वेग होता है उसको दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है, जिस कारण से क्या है, ये एक सदिश राशि होती है। त्वरण होती है वो एक सदिश राशि ही होती है, दोनों चीज जरूरत होती है ओके। ठीक है, तो इसका सा ऑप्शन हो जाएगा त्वरण। परमाणु के देखो, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जे थॉमसन ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, जॉन डाल्टन या जेम्स चैडविक, किसने की थी। ठीक है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। पौधों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन से होते हैं। ठीक है, पौधों में जल के परिवहन के लिए जो उत्तरदायी उत्तक होता है वो होता है जाइलम। ठीक है, देखो फ्लोएम क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था यहाँ पर। फ्लोएम होता है जो पौधों में क्या करता है, भोजन का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम होता है फ्लोएम का काम। और जाइलम उत्तक इसमें उत्तक का क्या काम होता है, ये क्या करता है, पौधों के जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, भोजन का जो स्थानांतरण फ्लोएम करता है, जाइलम करता है क्या, पौधों में जल के परिवहन का, जल होता है उसका परिवहन करता है एक जगह से दूसरी जगह। अगला क्वेश्चन, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार बल किसके बराबर होता है। अब अपने को ये बताने की कोशिश होगी कि संवेग होता है, संवेग का क्या फॉर्मूला होगा, बस यही पूछ रहे हो। ठीक है, एम इंटू वी होता है। क्या होता है, एम इंटू वी। जब देखो हम क्या करते हैं, अपने पास जो फोर्स होता है एफ, एफ को अगर जब टी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तब जाके अपने पास फोर्स क्या होता है, एम ए। क्या हो जाएगा, एम ए। एम ए तो एम ए क्या हो जाएगा। इस प्रकार से जब अपने पास कोई फॉर्मूला होता है तो उससे हम देख सकते हैं ये एम इंटू सी,
ये हो जाएगा मास इंटू, ठीक है, द्रव्यमान इंटू हो जाएगा त्वरण। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? ये दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ठीक है। जैसे 2 3 4 5 इसमें 4 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का मात्रक है? ये देखो डेसिमल बार बार पूछ रहे हैं। पीतल किसकी भी मिश्रित होती है? ये पूछ रहे हैं, बहुत बार पूछते हैं। तांबा और जस्ता, ठीक है, तांबा और जस्ता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? उसका भार पूछ रहे। भार का सूत्र क्या होता है अपने पास? अगर किसी को पृथ्वी और जी अपने को 10 लेना है, तो देखो जी तो होगा ही होगा, एम भी होगा, तो दो चीज अपने को दिख रही है स्पष्ट रूप से, दो चीज होगी तो सूत्र बन जाएगा सीधा अपने पास क्या है, ठीक है, एम जी, फॉर्मूला हो जाएगा एम जी, एम इंटू जी। एम 10 दिया हुआ है, ठीक है, जी 10 दिया हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई किया 100 एन। एन क्या है? ये बल का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट स्थान देखते हो, ये सेम क्वेश्चन है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? वो होता है न्यूटन, ठीक है। वो प्रक्रिया जिसमें द्रव गैस में बदलता है, द्रव होता है गैस में बदलता है, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण, ठीक है, एवापोरेशन, ठीक है, एवापोरेशन। अब देखो परमाणु के केंद्र में उपस्थित अनावेशित कण क्या कहलाता है? वो न्यूट्रॉन होता है, और जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और जिसके अंदर जो नाभिक के केंद्र में होता है और जिसको क्या होता है धनावेशित कण होता है, उसको बोलते हैं प्रोटॉन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खाली जगह होती है, ठीक है, पर्णहरित या फिर, ठीक है, हरित लवण में होती है। किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है, या फिर पर्णहरित कह सकते हैं, हरित लवण, ठीक है, हरित लवण। किसी वस्तु के विस्थापन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है, वेलोसिटी। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2। मनुष्य में रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन या विटामिन कौन सा होता है? द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग इन ह्यूमंस इज विटामिन के होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रा कितनी बार पूछ लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, डेसिबल 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 1000 बार आएगा, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, अब ये तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा मान के चलो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता रहे हैं, दो क्वेश्चन हो गए, ये तीसरा क्वेश्चन है, बस इस एक्स्ट्रा मान लो इस क्वेश्चन को। उदरोपातन किसे कहते हैं? ठीक है, ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? बिना द्रव अवस्था में आए उदरोपातन कहलाता है। जैसे कपूर होता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदरोपातन क्या होता है? उदरोपातन होता है कि ठोस का सीधे गैस में बदलना, नहीं मतलब उसमें द्रव में बदलने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट बदल जाता है। जैसे अपने समाज क्या होते हैं, कपूर की गोली होती है, ठीक है, उसको जब हम क्या करते हैं कि पानी के अंदर ये कपूर की गोली अलग अलग यूज होती है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट क्या करती है, गैस में बदल जाती है, वो उसमें कोई द्रव अवस्था में आने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे अमोनियम क्लोराइड होता है, ठोस फॉर्म में, लिक्विड जैसे अपने पास जिस फॉर्म में होता है, वो द्रव अवस्था में आता ही है, आता ही नहीं है, कभी 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 इस अवस्था में रह जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अभी जो आ रहे क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है, देखो अब दो दो क्वेश्चन साथ में लेंगे, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये एक सम्मिलित रूप से दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको एक्स्ट्रा लिखा है। अभी ये तीसरा तीसरा क्वेश्चन दोनों में देख लो, देखो, समुद्री संवर्धन मैरी कल्चर को परिभाषित कीजिए। देखो, समुद्री संवर्धन संवर्धन मत्स्य पालन की वह शाखा है जिसमें समुद्री जल में मछली, झींगा आदि का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? कि समुद्र के अंदर क्या किया जाता है कि इनका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। मैरीकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ फिशेज इन्वॉल्विंग द कल्टीवेशन ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म लाइक फिश, ठीक है, प्रॉन्स इन सी वाटर। ओके, ये देख लो आप, इतना इंपॉर्टेंट मेरे को लग नहीं रहा है, तो भी क्या बताया जाए। अभी देखो, विशरण किसे कहते हैं? विशरण क्या होता है? देखो कि कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना विशरण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विशरण। विशरण क्या मतलब है? फैलना, कि मतलब अगर देखो एक जगह कोई पार्टिकल ज्यादा है, जैसे मान के लो खुशबू है, ठीक है, मान के लो गंध है, तो क्या होती है, एक जगह गंध ज्यादा होती है, तो वो कहाँ दूसरी जगह जाने की कोशिश करती है जहां पे गंध नहीं होती है बिल्कुल ही। तो उसके कण जहाँ पे ज्यादा है, वो वहां से कम कणों की तरफ जाने की कोशिश करती है, ठीक है। कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और गति करना क्या कहलाता है? विशरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो, खरीफ की फसल पूछी है, दो खरीफ फसलों के नाम, खरीफ या फिर ठीक है, रबी की फसलों के नाम भी पूछ सकते हैं।
दो खरीफ फसलों के नाम लिख, जैसे चावल है या कपास है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस ब्रह्मांड में प- प्रत्येक दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है। ठीक है। और जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अपने ये मान के चल सकते हो, कोई एक मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, उन दोनों का द्रव्यमान का गुणनफल, ठीक है, और उनके बीच की दूरी का जो वर्ग होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, उसके व्युत्क्रमानुपाती, और दोनों के, ठीक है, द्रव्यमान के समानुपाती होगा। समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, जो उनका डिस्टेंस मानो, या फिर उसका दोनों का रेडियस का स्क्वायर मान लो। ठीक है, उनके बीच का जो अपने पास आ रहा है क्या, दूरी, उसका स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन देखो, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रवणता प्रयास क्या है? मतलब अपना जो मनुष्य जीवन होता है, उसके अंदर मनुष्य जो होता है वो कितनी हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है, और उससे ज्यादा की तो हमारे कान में खून आना शुरू हो जाएगा या दर्द होना शुरू हो जाएगा, या फिर उससे कम हम सुन नहीं सकते। तो देखो, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, उसकी ध्वनि को हम सुन सकते हैं। ठीक है, मतलब 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम क्या है? ठीक है, ये जड़त्व किसे कहते हैं? व्हाट इज इनर्शिया? देखो, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपनी विराम अवस्था या फिर गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब देखो, जैसे किसी में गति हो रही है, ठीक है, जैसे कोई गाड़ी चल रही है, अब क्या करते, जब ब्रेक लगाते हैं तो वो ब्रेक क्या करता है, एक तरह से फोर्स लगाता है। ठीक है, तो वो उसको रोकने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं जड़त्व या जड़त्व का नियम। ठीक है, इनर्शिया। अब देखो अगला देखते हैं, शक्ति क्या होती है या फिर शक्ति किसे कहते हैं? देखो, डिफाइन पावर। देखो, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ठीक है, दर का मतलब ये जो अपने पास क्या है, कार्य, W/T, मतलब कार्य हो रहा है वो कितने समय में हो रहा है, उसको बोलते हैं शक्ति। ठीक है, अगर कोई काम है और कोई 5 मिनट में कर रहा है, कोई 10 मिनट में कर रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं वो सेम काम कर रहे हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं जो 5 मिनट में कर रहा है वो ज्यादा क्या है, शक्तिशाली है। इसीलिए इसको, शक्ति को इस तरह से डिफाइन करते हैं। अगला है, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तक दो प्रकार के हो सकते हैं, एक पादप उत्तक और एक जंतु उत्तक। ठीक है, एक प्लांट टिश्यूज, एक होते हैं एनिमल टिश्यूज। अब देखो, सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, गति का प्रथम नियम क्या है? ठीक है, बहुत आसान सा नियम, जड़त्व का नियम टाइप है। ठीक है, उसकी टाइप मानते हैं। कोई वस्तु विराम अवस्था या एक समान गति अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पे ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, बाह्य बल ना लगाया जाए। रंध्र के कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, रंध्र के मतलब दो कार्य लिखो, प्रकार नहीं लिखने, इसके दो कार्य लिखने हैं। देखो, रंध्र क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं, वाष्प वाष्पोत्सर्जन करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, रंध्र के कार्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन अपने पास। आर्तेजिया के वर्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? देखो, वर्ताकार पथ है, उसमें वो क्या करता है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो वो दूरी क्या कहलाती है? वो ये गणित का क्वेश्चन मान सकते हो। ठीक है, अब वो दूरी का सूत्र ही पूछ रहे हैं या फिर अगर दूरी पूछ रहे हैं, अगर दूरी पूछ रहे हैं तो वो तो हो जाएगी वर्त की एक तरह से परिधि। ठीक है, और उसका सूत्र हो जाएगा 2πr। अब ये गणित का क्वेश्चन मान सकते हो, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से यहाँ दे रखा है। देखो, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? देखो, देखो, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। मतलब उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, उसी को कहते हैं उसका परमाणु क्रमांक। मतलब वो कितने नंबर पे होगा ये डिसाइड करेंगे उसके अंदर, परमाणु के अंदर जो पॉजिटिव वाले हैं ना, P+ वाले, उन कणों के कारण, ठीक है, धनात्मक कण होंगे, उन्हीं के कारण डिसाइड होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देखो तापमानों को सेल्सियस में बदलिए। सेल्सियस में बदलना है, जैसे देखो, सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूला क्या है? देखो, इन दोनों को आदान प्रदान करने का एक ही फॉर्मूला है बस अपने पास। जैसे देखो, ये दिख रहा है अपने पास आकर के, अपने को चाहिए सी, सी चाहिए तो क्या करना है, K-273, 273 घटा देना है उसमें से। के का जो भी आंसर दिया हो उसमें से घटाओ तो ये आ जाएगा, तो सी बराबर आ जाएगा K-273। के का वैल्यू कितना था, याद है? 300, 300 में से 273 गया तो 27 बच जाएगा।
500 है तो 500 में से 2 से उतर गया तो 227। ठीक है, ये तो इजी है। रासायनिक सूत्र लिखिए, जल का लिखिए, अमोनिया का लिखिए। जल का सूत्र होता है H2O और अमोनिया का हो जाएगा NH3, अमोनिया, ठीक है, वाटर का और अमोनिया का। ये अमोनिया वाला क्वेश्चन हर साल आता है, जल का और ये अमोनिया का क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 वाला। उदरूपातन किसे कहते हैं? उदरूपातन बहुत आसान है, ठोस का सीधा किस में बदलना? गैस में बदलना, बिना द्रव अवस्था में आए, उदरूपातन कहलाता है। ये भी मैंने पहले पढ़ा रही है, तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, बल एवं दाब में क्या अंतर है, मतलब बल क्या होता है और दाब क्या होता है। देखो डिफरेंस बिटवीन, देखो बल एक क्रिया है, जबकि दाब एक प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। मतलब देखो, बल क्या है? बल एक तरह से क्या है? एक क्रिया है। बल आप किसी पे भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई जरूर नहीं। लेकिन दाब क्या होता है कि आपको किसी का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल विशेष पर लगा दे, ठीक है। बल तो वहां पे लग रहा है, लेकिन उस क्षेत्रफल विशेष में क्या बदलाव भी होगा, या क्षेत्रफल विशेष को हम स्पर्श भी होगा, तो उसको बोलते हैं दाब। बल एक क्रिया है, ठीक है, और दाब क्या है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। ओके, 11 क्वेश्चन। सूत्र लिखना है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg कोष्टक OH होल ट्वाइस, होल ट्वाइस नहीं, सॉरी, Mg कोष्टक OH2। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है? ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? गैस में सबसे कम होती है। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम? गैस में, ठीक है। चावल दानी क्वेश्चन पहले आ रखा है। अब देखो कैथोड, देखो कैनॉल किरणें क्या है? व्हाट इज आर कैनॉल रेज? कैनॉल किरणें धनात्मक विकिरण है जो प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है। एनोड किरणें, कैनाल किरणें धनावेशित, देखो धनावेशित विकिरण है, क्या है? धनावेशित धनावेशित विकिरण है जो प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है, एनोड किरणें कहते हैं जिसे। 13 क्वेश्चन। रंध्रों के दो कार्य लिखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैसों का आदान प्रदान और वाष्पीकरण। देखो रवि फसलों के कोई दो उदाहरण लिखिए, जैसे गेहूं है, सरसों है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब ये थोड़ा, अब इसी पार्ट को दी एंड करते हैं। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी आर हियर टू सपोर्ट यू।